Good afternoon, friends. So myself Vivek Prajapati, and today topic I am going to cover is discharge of contract. So it is the part of the Indian Contract Act. ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक पार्ट है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है और उसके बाद क्या होता है, डिस्चार्ज होता है. जब टोटल कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड, तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. When the right and obligation created by the contract comes to an end, the contract is said discharge. The right and obligation created by the contract comes to an end, it is said a discharge of termination. डिस्चार्ज और टर्मिनेशन होता है क्या है, जब एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज और टर्मिनेट तब बोला जाएगा ऑब्लिगेशन जो है दोनों पार्टी का जो है कम्स टू एन एंड. टर्मिनेशन मतलब एक्स बोला वाई को मेरा कार आप लोगे क्या 5 लाख रुपये में, तो वाई बोला हाँ सर हम लेंगे. ठीक है, एक्स बोला वाई को, ठीक है, वाई एक्सेप्ट कर लिया. ठीक है, तो ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस फॉर कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड. सो दिस इज द डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन. दोनों पार्टी का ऑब्लिगेशन, एक्स का था कार देना है, वाई को था उसके लिए कंसिडरेशन देना है और पोजीशन लेना है. सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इन अदर वर्ड्स, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टी. जो दो पार्टी के में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होता है, बिकॉज एग्रीमेंट इज व्हिच इज एनफोर्सेबल बाय द लॉ. सो क्या देयर इज ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टी, जो है ऑब्लिगेशन जो कम्स टू एन एंड, इट इज कम्स टू एन एंड. जो भी कॉन्ट्रैक्ट का जो टर्म एंड कंडीशन था वो खत्म हो गया. सो दिस इज व्हाट कॉल्ड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सो दिस आर द मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. जो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ये मोड है. सो दिस इज द टेबल आई हैव मेड इट, a chart you can see. So discharge by performance, so discharge by performance, discharge by agreement, discharge by lapse of time, discharge by operation law, and discharge by impossibility or performance of law, discharge of breach of contracts. So there are the generally six method of discharge of contract. So in discharge by performance there is two type, that is actual performance and attempted performance. While as in discharge by agreement there are five way of discharge by agreement. Is first stage is novation, then alteration, remission, rescission, remission and waiver. Then discharge by lapse of time, then discharge by operation law. There is again five methods: discharge by death, insolvency, unauthorized material alteration, merger and change of law or change in law. Then discharge by impossibility of performance of law, then discharge of breach of contracts. So these are the generally six mode of discharge of contract. So we are going to discuss one by one briefly about the mode of discharge of contract. So discharge by agreement. तो देखिए मैं बढ़िया से पिक्चर्स बना के दिया हूँ ताकि दिमाग में वो आपको फिट हो गया, क्योंकि जो मेमोरी है ना पिक्चर से बहुत जल्दी से याद रखता है. सो फर्स्ट novation, section 62, alternation section 32, rescission and remissions and waiver. तो ये पांच मेथड जो है देखिए, टी एंड कॉपी. नोवेशन मतलब सब्सटीट्यूट, टी एंड कॉपी. अल्टरेशन मतलब ओल्ड वन के जगह में नया वन होना, पुराना कॉन्ट्रैक्ट की जगह में नया कॉन्ट्रैक्ट होना. रिसेशन मीन्स कैंसलेशन, रिमिशन मीन्स एक्सेप्टेंस एंड वेवर. वेवर का क्या मतलब होता है? वेवर मतलब गिव आउट फॉर
or foregoing. So this is all about the discharge by agreement. तो डिटेल में पढ़ते हैं. डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. सो दो तरह के परफॉर्मेंस होता है, एक हो गया एक्चुअल, दूसरा हो गया अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. सो एक्चुअल परफॉर्मेंस इज द फुलफिलमेंट द ऑब्लिगेशन अराइज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट बाय पार्टी टू इट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म एंड कंडीशन. जो एग्रीमेंट में टर्म एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करते हैं बोथ पार्टी और उसको फुलफिल करते हैं. व्हाट एवर द ऑब्लिगेशंस इन द कॉन्ट्रैक्ट, बोथ द पार्टी एग्री अपॉन द टर्म एंड कंडीशन एंड दे फुलफिल द कंडीशन. एक्स ने बोला वाई को कि मैं आपको कार बेचना चाह रहा हूँ 4 लाख रुपए में मारुति स्विफ्ट. तो वाई ने एक्सेप्ट किया और 4 लाख रुपए उसको दे दिया. पोजीशन ट्रांसफर हो गया, कार एक्स ने वाई को दे दिया. सो दिस इज ऑल द ऑब्लिगेशन इज नाउ फुलफिल. दैट इज कॉल्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस. देन attempted performance. What is attempted performance? Offer of performance is also known as attempted performance or tender of performance. A valid tender is performance is equivalent to the performance. Attempted performance. जैसे हम लोग टेंडर होता है, बहुत सारी कंपनी जो है गवर्नमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी में टेंडर करते हैं. सो टेंडर में क्या होता है, पहले क्या ऑफर देता है कि हमको सपोज सप्लाई करना है, कोई किसी कंपनी को कुछ आइटम्स चाहिए, फॉर स्पेयर पार्ट्स चाहिए मशीन्स के लिए, तो वो लोग ऑफर देता है. फिर कोटेशन देता है पार्टीज, फिर एक टेंडर होता है, टर्म कंडीशन उसमें लिखा जाता है, ठीक है, और फिर टेंडर होता है, फिर लोएस्ट जो होता है उसको अवार्ड होता है कॉन्ट्रैक्ट. सो इन दैट दिस इज कॉल्ड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. अगर टेंडर हुआ और सब कंडीशन माना गया, सो दिस इज कॉल्ड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. देन डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट. अगर एग्रीमेंट जो होगा वो डिस्चार्ज हो क्या, नोवेशन. नोवेशन मतलब होता है क्या, सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है उसको बदले नया कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, दैट इज व्हाट कॉल्ड नोवेशन. न्यू वन, ओल्ड इनटू न्यू वन. It is the discharge the original contract. New contract may be between the same party or between the different party. जो नया कॉन्ट्रैक्ट होगा पुराना पार्टी के अंदर हो सकता है और नया पार्टी भी उसमें एंटर हो सकता है. सो दैट इज व्हाट कॉल्ड नोवेशन. फॉर एग्जांपल हम लोग लेंगे, ये जो नोवेशन होना चाहिए, बोथ द पार्टी का कॉन्सेंट होना चाहिए, बोथ द पार्टी शुड बी एग्री विथ. फॉर एग्जांपल हम लेंगे, A owes money to B under the contract and it is agreed between the A and B, C, that B would accept C as his debtor instead of A. The old debtor A and B is at an end and a new debtor C to B is contracted. This is the novation involve the change of party. ठीक है, तो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट जगह में नया कॉन्ट्रैक्ट आया. देन अल्टरेशन. अल्टरेशन मीन्स चेंज. अल्टरेशन मतलब क्या होता है, चेंज इन द टर्म एंड कंडीशन. चेंज इन द वन और मोर टर्म एंड कंडीशंस. जो भी कॉन्ट्रैक्ट का टर्म एंड कंडीशन था, एक दो अल्टर मतलब मैं भी कंसिडरेशन चेंज होता है, टाइम पीरियड चेंज हो सकता है, क्वांटिटी चेंज हो सकता है, प्राइस चेंज हो सकता है. सो एनी अल्टरेशन ऑफ द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज अल्टरेशन. इन केस ऑफ नोवेशन there may be the chances of the party while alter the party the term condition may be same or change. Then rescission. Rescission means cancellation. Rescission means cancellation. All the sum of the all or sum of the term of contract may be cancelled और रिसेशन रिजल्ट टू डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. कैंसिलेशन होना, डिस्चार्ज होना, अदर कुछ टर्म टोटली ये हो जाता था और टोटल कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्चार्ज हो सकता है, दैट इज कॉल्ड रिसेशन. द रिमिशन. रिमिशन मीन्स एक्सेप्टेंस. रिमिशन मतलब क्या होता है, एक्सेप्टेंस. रिमिशन मीन्स एक्सेप्टेंस और लेसर परफॉर्मेंस व्हिच
is actually due under the contract. This is no need of any consideration of remission. A, for example, A has borrowed 500 from the B. B agreed to accept 250 from the B. The satisfaction of the whole debt is discharge. मतलब ए बी से 500 रुपया लिया था और बी ए से 500 रुपया लिया था. ए को बी को देना था 500 रुपया, बी को देना था 250 रुपया. तो दोनों में सेटल हो गया कि 250 रुपया खाली बी को देना है. सो दिस इज व्हाट कॉल्ड रिमिशन. देन वेवर. वेवर मतलब गिविंग ऑफ द फॉरगोइंग, गिविंग अप और फॉरगोइंग सर्टेन राइट्स. जो भी राइट्स है क्या ऑफरर और ऑफरी को जो भी राइट्स था उसको फॉरगो करना, भूल जाना. वन पार्टी टू एग्री गिवन ऑन द सम राइट्स ऑफ डिस्चार्ज. फॉर एग्जाम्पल, ए प्रॉमिस टू paint a picture of B, and B after its forbids himself to do so. A is no longer bound to perform his promise. ए बोला बी को कि आप अगर मेरा पेंटिंग बना दोगे बी को 1 लाख रुपए देंगे. बी बोला ठीक है सर, बट बी बनाया ही नहीं तो क्या होगा? एक पैसा देने के लिए बाउंड हो क्या? नहीं है. काम हुआ तो पैसा देगा, नहीं हुआ तो नहीं देगा. दैट इज कॉल्ड वेवर. Then discharge of contract. Discharge of contract. Discharge by lapse of time. Next हम लोग पढ़ेंगे discharge by lapse of time. अगर जितना टाइम में, जैसे X ने बोला Y को कि मेरा कार जो है 1 लाख रुपए में आप लोगे क्या 2 महीने के अंदर, तो Y क्या बोला? हाँ सर हम लेंगे. ठीक है, पर 2 महीने में वो लिया नहीं. सो क्या होगा? डिस्चार्ज हो गया, टाइम लैप्स हो गया. बिफोर एक्सेप्टेंस ही हैज टू मेड, जो टाइम है उसका अंदर उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. सो एवरी कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म विद इन द स्पेसिफाइड फिक्स्ड और रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम. लैप्स ऑफ टाइम डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट. लैप्स ऑफ टाइम लीड टू डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इंडियन लेजिस्लेशन और इंडियन limitations as per the Indian limitation as prescribed periods means which is the existent right can be enforced in the court of law. If a creditor does not file a suit within 3 years of debt, the debt becomes the time barred debt, the lapse of time. अगर ए बी से कुछ उधारी लिया है तो ए को जो है कि 3 साल के अंदर अगर पैसा नहीं दिया तो 3 साल के अंदर फाइल कर सकता है. ए बी से उधारी लिया है, ए क्या बी से उधारी था, बी क्या है पैसा दिया है ए को, तो क्या करेगा बी 3 साल के अंदर अगर उसको स्यू कर सकता है केस, अगर ए ने पैसा नहीं दिया टाइम रे. ठीक है, नहीं तो टाइम ब्रेड डेप्ट हो जाएगा, मतलब लैप्स हो जाएगा. ठीक है. द डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ डेथ. डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. पहले क्या होगा? डेथ. द कॉन्ट्रैक्ट में भी डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ इन 4 वे. 4 केस में हो सकता है. बाय डेथ, कोई भी पार्टी डेथ हो गया, ऑफरर और ऑफरी. सो डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम. एवरी कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म विद इन द फिक्स पीरियड ऑफ टाइम. ये हो गया. द डिस्चार्ज बाय द डेथ, एक डेथ ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. इंसॉल्वेंसी, अगर कोई भी पार्टी प्रोमिसर और प्रोमिजी और ऑफरर और ऑफरी कोई भी अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, द लायबिलिटी इज मोर देन द एसेट. जैसे इंडियन जो बैंक्रप्सी एक्ट है, IBC जिसको बोलते हैं. सो इंडिविजुअल कैन बी ए इंसॉल्वेंट. ठीक है. द लायबिलिटी इज मोर देन देयर एसेट, तो कोर्ट डिक्लेयर करता है इंसॉल्वेंट. सो इंसॉल्वेंसी अगर हो गया तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड. देन अनऑथराइज्ड मटेरियल अल्टरेशन, जो भी चेंजन होगा ऑफरर और ऑफरी को कम्युनिकेशन होना चाहिए. एनी जो चेंजेस होगा, एनी अल्टरेशन मे बी लीड टू ए क्या? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट.
material alteration of the term or condition, material alteration माने any major changes in the term without the consent of the other party may lead to a discharge of contract. Then merger, when an inferior right of the person under the contract merge with a superior right under the new contract, the contract with inferior rights will come to an end. For example, when part-time lecturer is made into full-time lecturer, the merger discharge contract of part-time lecturer is slip. मतलब क्या होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट था क्या, फॉर एग्जाम्पल एक्स को अपॉइंट किया गया पार्ट टाइम लेक्चरर के लिए कुछ टाइम के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, बट जब वो क्या हुआ, कुछ साल के बाद उसको क्या हुआ, फुल टाइम लेक्चरर में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो पहला जो पार्ट टाइम लेक्चर वो अपॉइंट था वो कैंसिल हो गया, नया लेक्चर में वो कन्वर्ट हो गया। तो दैट इज मर्जर। ठीक है, जैसे ट्रेनी है उसको फिर परमानेंट हो जाता है एम्प्लॉय। ठीक है, तो डिस्चार्ज बाय डेथ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच मीन्स फेल्यूर ऑफ पार्टी टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, so that is what called breach of contract. Breach brings an end of the obligation created by the contract. For example, a contract to marry B, एक क्या B को मैरी करने के लिए बोला, बिफोर मैरी A मैरी C, so the entire force is sue for the breach of contract. बी क्या कर सकता है कि कोर्ट में केस कर सकता है कि क्या ए को कि डिस्चार्ज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल मैं इसको फिर से समझाता हूं, डिस्चार्ज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब ए क्या हुआ, बी को मैरिज करने के लिए चाह रहा था, तो बिफोर मैरिज बी ए क्या सी को मैरिज हो गया, कर लिया, तो बी क्या कर सकता है उसमें कि कोर्ट में केस कर सकता है ए को कि वो मेरे को मैरी करना था और नहीं किया। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड डिस्चार्ज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देन डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जो इम्पॉसिबल है। हेलो, सो डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, सो व्हाट इज दिस? इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस रिजल्ट in the discharge of contract. An agreement which is impossible is void because of law does not compel to do the impossible thing. For example, A and B went to marry each other. Before the time lapse or fixed period of marriage, A goes mad and the contract become void. So this is called what? इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी मतलब हो गया कि ए बी और मैरिज करना चाह रहे थे कि 6 महीने के अंदर, तो ए क्या हुआ, वो इंसॉल्वेंट हो गया और क्या पागल हो गया। इंसॉल्वेंट यू कैन से मैड, पागल हो गया। सो द ऑन साउंड माइंड, सो ऑन साउंड माइंड इज नॉट अ कैपेबल पर्सन टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। सो दिस इज कॉल्ड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Then discharge of contract by lapse of time। ठीक है, तो discharge of contract by lapse of time। so देखिए मैं आपको बनाया था बढ़िया से, by lapse of time, so I have made a time watch here। so this is what called lapse of time। then discharge by death or insolvency। then unauthorized material alteration, the merger or breach of contract और impossible performance। तो देखिए मैं बढ़िया डेथ के लिए डेथ का सिंबल मैंने बनाया हुआ है, और इंसॉल्वेंसी के लिए इंसॉल्वेंसी का बढ़िया सा ये बनाया हूँ, और ऑथराइज अल्टरेशन के लिए देखिए जनरली कपड़ा में अल्टरेशन होता है ना, so that is called alteration। merger, 2 or more party comes and new contract is formed, जैसे एक बी को टेक ओवर किया, ठीक है। देन डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो तोड़ना,
breakup. So these are the images I have made for your quick memory. आप इजीली ये सब फोटो को जब देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा. इम्पॉसिबिलिटी के जो है मेरा लोगो है आई एम पॉसिबल. ठीक है. सो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम. Then breach of contract and remedial for breach of contract. अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो भी एग्रीमेंट टर्म कंडीशन ब्रीच होता है, तो क्या क्या रिमेडियल एक्शंस हैं ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट आर बाउंड टू परफॉर्म देयर रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस. जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ए और बी का एग्रीमेंट हुआ था. अगर कोई चीज़ इसमें क्या होता है, ऑब्लिगेशन है पार्टी का, तो उसको फुलफिल करना है. बोथ द पार्टी शुड कंप्लाई द रूल एंड रेगुलेशंस. जो भी कंप्लाई है रूल और रेगुलेशन को, उसको मानना पड़ेगा टर्म कंडीशन को. सो इट इज द बाउंड ऑफ द पार्टी टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशंस. इफ एनी पार्टी फेल्स टू परफॉर्मेंस, अगर दोनों पार्टी ऑफरर और एक्सेप्टेंस, ऑफरर एंड ऑफरी या प्रोमिजर और प्रोमिजी में अगर कोई पार्टी भी फेल्स होता है परफॉर्मेंस करने में, द ऑब्लिगेशन ऑफ द इम्पोज upon him he said to be communicated the breach of contract. जो ऑब्लिगेशन अगर कोई पार्टी ए या बी, प्रोमिजर एंड प्रोमिजी है सपोज, तो कोई भी अगर टर्म कंडीशन फेल्यूर होता है, सो इट इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सो ब्रीच मीन्स फेल्यूर और रिफ्यूज ऑफ द पार्टी टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एनी लॉफुल एक्सक्यूज. अगर दोनों पार्टी एग्री करते हैं कोई टर्म कंडीशन में और अल्टरेशन होता है, सो इट इज वेल एंड गुड. बट जो बिना कंसेंट में अगर कोई चीज अल्टर होता है, सो दिस इज व्हाट कॉल्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और रिफ्यूजल. मीन्स व्हाट, फेल्यूर ऑफ रिफ्यूजल बाय द पार्टी टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशंस. अगर एक पार्टी या दो पार्टी, दोनों पार्टी में भी हो सकता है, या एक पार्टी जो है अपना ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करता है विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज. The breach of contract may be two types: actual breach and anticipatory breach. Breach of contract, actual breach and anticipatory breach. So actual breach होता क्या है? Actual breach होता क्या है? Actual breach of contract means it is also called present breach. Actual breach of contract occur when during the performance of the contract. मतलब ये ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस होता है एक्चुअल ब्रीच, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एंड एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ड्यू टू द पार्टी फेल्यूर और रिफ्यूजल और नेग्लेक्ट द परफॉर्मेंस हिज ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट. एक्चुअल ब्रीच इज डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. फॉर एग्जाम्पल, A agreed to deliver B 5 tons of sugar on 5th July and he fails on to do on 5th July. So there is a breach of contract by A. For example, actual breach क्या होता है? Actual breach, A बोला B को कि मैं 5 टन का जो है शुगर आपको दूंगा 5th जुलाई को, और A क्या B को डिलीवर कर नहीं पाया ऑन पर्टिकुलर 5th जुलाई. So this is called breach of contract. So this is called actual breach of contract. The anticipatory breach means it is a called anticipatory breach or constructive breach. It is also called constructive breach. Anticipatory breach means होता है when a party repudiate his liability under the contract before time और परफॉर्मेंस और ड्यू डेट और ड्यू. सेकेंड हो गया व्हेन द पार्टी बाय हिज ओन एक्ट कंडक्ट हिज डिसेबल हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मेंस द कॉन्ट्रैक्ट. बिफोर जो काम होने का पहले क्या हुआ है, दोनों पार्टी
क्या एक पार्टी जो होता है क्या होता है कि अनविलिंगनेस हो गया, एंटीसिपेटरी ब्रीच, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल होगा ए एग्री टू मैरी बी, बिफोर एग्री टू डेट ऑफ द मैरिज ही मैरिज एक्स। ए बोला बी को मैरी करना था, बट बिफोर मैरिज एक्स को मैरी कर गया, कौन? ए। द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हैज बी रेपुडिएट बाय द ए बाय द conduct before the due date so of performance, so breach is here anticipatory breach, ठीक है। समझ में आया आपको? ए बी को मैरी करना चाहता था लेकिन बिफोर द मैरिज ए एक्स को मैरिज कर गया, सो इन दिस इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंटीसिपेटरी ब्रीच। सो रिमेडियल ऑफ ब्रीच ऑफ एक्शन, ये सब ब्रीच जो होगा रिमेडियल, क्या क्या रिमेडीज है? रिमेडियल ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो मैंने बढ़िया सा चार्ट बनाया, सो गो थ्रू इज रिमेडियल फॉर ब्रीच और सूट फॉर व्हाट? रिसेशन, दैट इज कॉल्ड कैंसलेशन, डैमेजेस, देन क्वांटम मिरर, एज मच एज अर्न, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मीन्स इनएडिक्वेट रिमेडीज, द इंजेक्शन मतलब होता है obey the court order. So this is the type of remedial of breach of contract. That is the 5 options of remedial of breach of contract. So हम लोग बढ़िया से डायग्राम ये बनाए हैं, पिक्चर्स वगैरह। सो ये डायग्राम और पिक्चर्स को आप देखिए। सूट फॉर रिसेशन फॉर कॉन्ट्रैक्ट, रिसेशन, देन सूट फॉर डैमेजेस, जैसे एक ग्लास डैमेजेस हुआ है, हार्ट ब्रेक होता है, दैट सूट फॉर डैमेजेस, क्वांटम मिरर, देन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, देन इंजेक्शन। सो हम लोग इसका डिटेल में जाएंगे। सो व्हाट इज रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? रिसेशन मीन्स कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। When there is a breach of contract by one party to the another party, it is called suit for rescission. It will enter into the compensation by damages which is offered. जैसे X ने बोला Y को कि मैं 5 जुलाई को आपको 5 टन का शुगर देने वाला हूँ, X ने बोला Y को, और X नहीं दे पाया 5 जुलाई को 5 टन। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड ब्रीच। सो रिसेशन हो सकता है, कैंसलेशन हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट। देन डैमेजेस, डैमेजेस मतलब होता है कि जो भी टाइम पीरियड में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो उसके लिए वो डैमेज क्लेम कर सकता है। सो रिमेडियल्स बाय वे ऑफ डैमेजेस, मोस्ट ऑफ द कॉमन रेमेडीज फॉर अवेलेबल इंजोर्ड पार्टी, जो भी पार्टी का लॉस होता है और एनी हार्म इज मेड, सो फॉर दैट दे कैन क्लेम ए डैमेजेस। जैसे when the contract is breached, the injection breach, the injured party enter into the fulfill the suit for damages. Then quantum mirror, quantum mirror मतलब क्या होता है? Quantum mirror means is as much as mirrored of much on. Quantum mirror mean as much as it mirrored or much on. In other words, it means payment in proportion to the amount of work done. जितना काम होगा उतना का ही डैमेजेस को क्लेम कर सकता है जितना लॉस हुआ। मतलब 5 लाख का अगर कॉन्ट्रैक्ट है, अगर 3 लाख का परफॉर्मेंस हो चुका है तो 2 लाख का ही वो लोग का क्या होगा, क्लेम कर सकता है डैमेजेस के लिए। दैट इज ऑल क्वांटम मिरर। क्वांटम मिरर अराइव इन फॉलोइंग केसेस, 3 केस में जो कि क्वांटम मिरर हो सकता है। व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज टू बी वॉइड, सेकेंड व्हेन समथिंग हैज डन विदाउट intention to do or so gratuitously, then third is when the party refuse to perform the contract। तो पहला हो गया discharge by void,
सेकेंड हो गया विदाउट द इंटेंशन, देन थर्ड हो गया रिफ्यूज बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द पार्टी, देन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस means suit for specific performance. Specific performance of, in case of specific performance, damages are not by adequate remedy. कौन कौन सा केस है? The three cases where the compensation is money is not adequate or relief. जितना compensation मिला था उतना नहीं मिला money. Second, when there is a no standard for ascertaining the actual damages. एक्चुअल डैमेजेस कितना है उसका अमाउंट पता नहीं चला, इन दैट केस. देन थर्ड इज व्हेन कंपेंसेशन इज इन मनी बट नॉट ऑब्टेन्ड, जितना भी कंपेंसेशन था वो ऑब्टेन नहीं हुआ. देन फिफ्थ इज इंजेक्शन. इंजेक्शन मीन्स बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट रेस्ट्रेंट फॉर पर्सन टू डूइंग सम पर्टिकुलर एक्ट. मतलब क्या होता है, एक्स ने क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल लास्ट इज योर इंजेक्शन. इंजेक्शन मतलब क्या हुआ, जैसे करीना कपूर एक्ट्रेस है, ठीक है, एक डायरेक्टर करण जौहर के साथ एक एग्रीमेंट किया कि आप मेरा ये फिल्म शूटिंग करोगे, दोनों में एग्रीमेंट हुआ, बट इन बिटवीन आप कोई भी फिल्म करीना कपूर नहीं शूट कर सकते. सो दैट इज व्हाट कॉल्ड इंजेक्शन. अगर करीना कपूर दूसरा फिल्म शूट करते इन बिटवीन कि वो फिल्म शूटिंग करने के बाद टाइम में, तो इंजेक्शन हो सकता है. सो दैट इज व्हाट कॉल्ड injection. Then this is all about the discharge of contract. So thank you friends, thank you for watching about the discharge of contract. So this is all about the discharge of contract. I have covered up all these things, or something is missing, so please complete by own. So thank you very much, all the best.